सरकार ने उस पर कहा था कि ये कमेटी बनाई जाए, एक छोटी कमेटी, लेकिन उस कमेटी पे पूरी लीडरशिप सहमत नहीं है। हम सारे के सारे लोग मीटिंग में बैठेंगे, जो सरकार ने मान लिया है उसके लिए। जो आंदोलन के लिए वो संकेत दे रहे थे, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आंदोलन रद्द करो, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि हम आंदोलन है जो जारी रखेंगे। और इसके लिए मतलब कि जब तक ये पक्का कोई हल नहीं निकल जाता, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे और दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। हम सरकार के चाहे तो सरकार को पता है इतना तगड़ा आंदोलन है, पब्लिक खराब हो रही है, 20 लोगों की देहांत हो गया है। को जितने अंदर हल नहीं निकालेंगे, परसों नहीं निकालेंगे, वो परसों से अगले दिन निकालेंगे, 2 मीटिंग करा लें, 3 मीटिंग करा लें, 4 मीटिंग करा लें, इसको इनका ये मसला हल करना पड़ेगा, फिर ये आंदोलन खत्म होगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा 3 एक्ट्स वापस लो और इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लो, इससे हमारा और कोई एजेंडा नहीं, एक ही एजेंडा। और तो गवर्नमेंट बोला हम कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट बंद करो, लेकिन ऑर्डिनेंस करके बंद रखो 3 महीना, उसके बाद चर्चा करो उस पीरियड में। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा। देखो जी 3 घंटे बाद चली है जे कुल मिलाकर कहना होवे तो जो ये बात है बेसट्टा रही है, कोई सट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल था भाई एक शॉर्ट कमेटी 11 मेंबरों की एक शॉर्ट कमेटी बना देते हैं, जिस जेडे 6 मेंबर है वो किसान जथेबंदियों के होंगे, जो इंटेलेक्चुअल होंगे, जहाँ जो लॉ के बारे में जिसकी पकड़ है वो होंगे, और 5 सरकार की तरफ से हुए। 11 मेंबरी कमेटी बैठेगी लगातार सेशन में और उसका समाधान निकालेगी। असि वो कमेटी का प्रपोजल रद्द कर दिया कि बातचीत में कुछ निकला नहीं, ज़्यादा बातचीत हुई और बातचीत कंटिन्यू करेगी। कानून का जो ऑल क्लॉजेज हैं, सेक्शंस हैं, वो आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करने के लिए कोई छोटी कमेटी बनाओ। हमारा ये था कि हम ये तो बात ही नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि कानूनों को या तो ऑर्डिनेंस जारी करके कैप्टन अवेंस रखा जाए तो बात की जाए, और सरकार स्टेटमेंट दे कि हमने इनको फ्रीज कर दिया है बिलों को, या इस तरह का कोई मतलब कोई फार्मूला ऐसा हो कि अब जिस जगह पर आंदोलन पहुंच गए, इस आंदोलन में आर पार की लड़ाई है। मीटिंग में यही बात चर्चा चली कि हमने बोला उनको कि जो कृषि कानून आप लाए हैं इनको रद्द करो, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाए हैं उसको आप वापस लो, और जो पराली के ऊपर आपने जो लाए हैं कानून उसको वापस लो। लेकिन वो कह रहे थे कि आप और कुछ नहीं सरकार लेकर आई थी, ये बोल रहे थे कि कमेटी बना लो तो उस पर चर्चा चलेगी क्लॉज बाय क्लॉज। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे डेली क्लॉज बाय क्लॉज करिए, हमारी तैयारी है, आप एक्सपर्ट बुलाइए, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। हम सरकार के साथ लगातार चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हमारा किसानों का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और हमने सरकार को ये भी बोला है कि आप इसका जितना लंबा पाओगे, देश के सभी लोग आने वाले समय से दिल्ली के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। सरकार को जल्दी फैसला करना चाहिए। सरकार बार बार मीटिंगें बुलाती है, पहली बात तो बुलाती नहीं है। कितने दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं, सरकार की किसानों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। जेकर वो किसानों की हमदर्द होती तो इतने दिन यहाँ से जो बुजुर्ग 80-80 साल के पड़े उनसे कोई बातचीत है, वो एक ही बात पढ़ रहे हैं कि आप छोटी कमेटी बनाओ। तो ऐसी बातें करके तो वो ठंडे बस्ते में डालने चाहती है। हमारे सवालों के जवाब नहीं थे सरकार के पास। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, जो सरकार आज तक ये कह रही थी ना कि हम आपको समझाएंगे, किसानों को समझाएंगे, वो किसानों को समझाने की बजाय आज सरकार ने ये कहा है कि हमें समझाएं। इसमें क्या है, एक एक बात किसान की समस्या, इन कानूनों के बारे में सरकार को बताएंगे और ठोक के रखेंगे। 3 तारीख को दोबारा मीटिंग रखी है, तो उन्होंने कहा आपकी प्रपोजल क्या है, कि हमने कहा लास्ट मीटिंग में हम तीनों जो लॉज हैं उन पर बहुत डिटेल्ड
जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं कि वो कैसे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, लोग विरोधी है, हम आपको बता चुके हैं। आप बताएं। हमने ये भी कहा कि मोदी सरकार ड्यूल पॉलिसी ले रही है। एक तरफ तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये कानून बहुत बढ़िया है, दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे हो। अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते फिर बातचीत क्यों कर रहे हो? अब सरकार को भी दिख चुका है कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है, और किसानों ने दिल्ली कूच किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा मसला हल किया जाए। देखो, देश के अंदर कोई भी चीज़ हो, सबका समर्थन मूल्य है, सबका MRP है। किसान की फसल का कोई MRP नहीं है, और सरकार को MRP देना पड़ेगा। हमारा MSP देना पड़ेगा, समर्थन मूल्य हमारा देना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।